तो वचन कहता है कि पतरस आया और चेले आए। पुराने नियम में मूसा था, नए नियम में यीशु मसीह के बाद चेले आए। तो वो भी क्या थे? प्रार्थना करने वाले। स्पेशल दोपहर के तीसरे पहर, दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे हैं स्पेशल, और वहां पे लंगड़ा मिलता है और वो उसको हील करता है। हीलिंग भी तब हो रही है जब उनके लाइफ में प्रेयर का एक स्थान था। मोस्टली लोग क्यों पैनिक कर जाते हैं आज? जब वॉर होती है या लाइफ में कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आती है या कोई बीमारी आती है, कौन लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं? जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है, जिनकी लाइफ में कमियां हैं, व्यभिचार की, चोरी की, अलग अलग तरह की, वो पाप में फंसे हुए हैं और प्रेयर लाइफ नहीं है, वो फिर घबराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि घबराहट, जो फियर है, अगर आप देखेंगे, जो डर है, ये एक तरह का कर्स है। ये पाप के बाद आया था, पहले नहीं था। जीसस क्राइस्ट ने, यहोवा पिता ने जब आपको बनाया था तो उसने आपके अंदर फियर नहीं डाला था। वचन कहता है कि जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो डर उनके अंदर आया। जब प्रभु शाम को उनसे मिलने के लिए वाटिका में आया करते थे तो प्रभु ने कहा, आदम तू कहां है? और आदम ने कहा, मैं नंगा था, मैं छुप गया। तो फियर, जो डर जो है, ये तब आया जब उसने शैतान की बात को सुना। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में डर तब आता है जब आप शैतान की बात को सुनते हैं। जिन व्यक्तियों की लाइफ में डर का आत्मा काम करता है, हर वक्त डर लगा रहता है, ओ मेरी किडनी ना खराब हो जाए, और मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, और मेरे ब्रेन में स्ट्रोक ना हो जाए। लोगों को डर लगा रहता है, मेरा बिजनेस तबाह ना हो जाए, मेरी फैमिली में कुछ ऐसा ना हो जाए, और कोई डेथ ना हो जाए। ये सारे डर जो हैं, ये शैतानी है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अगर आपको इन डर से मुक्ति पानी है, आपको प्रभु की प्रेजेंस में रहना होगा, प्रेयर करनी होगी और बाइबल पढ़नी होगी और सच्चाई के साथ जुड़ना होगा, और आपको देखना होगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। जब आपको समझ आएगी प्रभु का आत्मा जो कहता है आपके लिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। प्रभु के साथ जब आप पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, फियर नहीं रहेगा। अगर आएगा भी तो वो चला जाएगा, कब्जा नहीं कर पाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हमें फिर से पुरानी कलीसिया के पास जाना हो, बोला पुरानी कलीसिया की तरह रहना होगा। हो सकता है आने वाले समय में मैं अपने फोन्स भी साइड पे रख दूं, कि पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेयर्स में लेके जा रहा है इन दिनों में, और इसीलिए मैं आपको मैसेज दे पाता हूं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगी, अब हमें क्या करना है आने वाले दिनों में। हालेलुया। कलीसिया का जो रोल है आने वाले दिनों में, वो प्रेयर्स का है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पास्टर्स प्रेयर में रहे, आपकी पास्टर्स की टीम्स प्रेयर में रहें और कलीसिया की प्रार्थना 1 घंटे की हो। कईयों की 1 घंटे की भी नहीं है। उन्हें प्लीज आज शर्म आनी चाहिए और अपनी प्रेयर को बढ़ाने का आपको एक वायदा करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रेयर नहीं करते हैं और अलग अलग तरह के अटैक्स आपकी लाइफ पर शैतान करता है, आप डर जाते हैं, फिर आप अपनी कलीसिया को तंग करते हैं, पास्टर्स को तंग करते हैं, काउंसलिंग टीम को तंग करते हैं, लेकिन आप अपनी प्रेयर्स को बढ़ाना नहीं चाहते। ले हैंड आपकी हेल्प करता है, लेकिन ले हैंड सारा कुछ नहीं है। वचन आपकी हेल्प करता है, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करता है कि आप अपनी मेहनत भी साथ में करें और प्रेयर साथ में करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप वो प्रेयर्स नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप कच्चे विश्वासी होंगे। आपका जो घर है वो एक फेथ के ऊपर नहीं बना होगा, वो चट्टान के ऊपर नहीं बना होगा। पौलुस जा रहा है बाहर, शहर के बाहर। क्यों? ये कहीं वहां प्रार्थना करने का, नदी के किनारे स्थान होगा, यानी वो प्रार्थना करने के लिए एफर्ट्स लगाते थे। मैं तो लोगों को यह भी बोलता था कि अगर आपके घर में प्रार्थना करने का स्थान नहीं है, अपने कहीं साथ में, कहीं मोहल्ले में, कहीं एक छोटा सा किराए पे कमरा ले लीजिए, जहां पर जाकर आप रोज प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना करने को इतना महत्वपूर्ण बनाएं अपनी लाइफ में कि ये आपकी लाइफ में फिर काम करने लगेगा। जब आपको इसका सीक्रेट, आपको इसका रिजल्ट आने लगेगा, आपको मालूम होगा कि प्रेयर मेरी क्रिश्चियन लाइफ में नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और बाइबल कहती है जब पौलुस शहर के बाहर जाके प्रार्थना करने लगता है तो वहां उसे औरतें मिलती हैं, वो वचन सुनाता है और सब तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, उनके घराने भी बचाए जाते हैं। तो साल्वेशन भी प्रेयर का ही एक रिजल्ट है, और हीलिंग भी जो पतरस ने की,
कि जब वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहा था तो लंगड़ा मिला। लंगड़ा चलाने के लिए नहीं गया, वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था। हमें ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि हमें अगर प्रेयर लाइफ को हमने नहीं अपनाया तो हमें सफर करना पड़ेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब 16, 17 में, 14 में ये मैसेज मैंने देने शुरू किया था कि आने वाले दिन बुरे होंगे और अंधेरे में होंगे, लोगों को लगता अब इससे अंधेरा क्या हो सकता है। तो जब अंधेरा शुरू हुआ, जब कोविड शुरू हुआ, जब युद्ध की बातें शुरू हुई, ये कम होने वाली चीजें नहीं है। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ रिलैक्स हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डार्क के बाद, डार्कर के बाद, आगे के बाद, वो बुरे के बाद बुरा ही होगा। इसलिए मसीह लोग ज्यादा नजर आएंगे, वो ज्यादा चमकेंगे। जिस तरह रोशनी अंधेरे में ज्यादा चमकती है, आप ज्यादा चमकेंगे आने वाले समय में। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। जिन लोगों को आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर आज काम करता देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई ऐसे लीडर्स बहुत कम हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट के आसपास कई बार जब वो प्रार्थना करने के लिए इनवाइट करता है, प्रेयर ब्रेकफास्ट करता है, बहुत सारी चीजें करता है, आप कभी ध्यान से देखना, उसके आसपास जो पास्टर्स हैं, मोस्टली अपनी कलीसिया के जैसे पास्टर्स, जिनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, जो आत्मा का काम करते हैं, आप सारे डोनाल्ड ट्रंप के आसपास देखोगे उस पर ले हैंड करके प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो भी इस बात को समझता है कि मुझे अगुवाई की जरूरत है, मुझे स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत है। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि जो सैटेलाइट्स हैं हमारे, उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि फ्यूचर में जो डेविल है वो उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट वॉर्स होंगी आने वाले समय में, कि जो चीजें आपको दिखा रही हैं नीचे क्या हो रहा है, उनको खत्म करने की शैतान कोशिश करेगा। तो कलीसिया अगर जागी हुई नहीं है और प्रार्थना करने वाली नहीं है, तो वहां के लोग फिर सफर करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिस देश में चर्च होगी, जिस देश में कलीसिया होगी, जिस नगर स्टेट में कलीसिया होगी, वहां पर उजाला होगा, लोग अंधेरे में नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग प्रार्थना करेंगे और आने वाली मुसीबत से बचाए जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़े देशों के लीडर्स समझते हैं कि हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है। हालेलुया। हमारे देश में भी ऐसा स्पिरिचुअल एक फॉर्म होना चाहिए, स्पिरिचुअल फॉरम जो गाइड कर सके, जो प्रार्थना कर सके, पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े लोगों के लिए। प्रभु का आत्मा क्या कहता है, उन्हें गाइड कर सके। कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी आपके बच्चों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, परमेश्वर की बेदारी के लिए, परमेश्वर के प्लान के लिए। और हमें यह समझना होगा, जो हमारा विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह को बुरा भला बोलते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। वचन कहता है मत्ती 9